पिंकी और गुड़िया डरी सहमी कमरे में बैठी रो रही थीं। अभी अभी शोभा उन्हें बुरे तरीके से डांट कर गई थी। कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस घर में आई थी। ये कहकर उसने दोनों बच्चों को बालों से पकड़कर उनका सर दीवार पर मारा था। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। माँ अब नहीं करेंगे, माँ अब नहीं करेंगे, किरड़ लगाने लगे। लेकिन शोभा को उन पर जरा भी तरस नहीं आया था। दोनों बच्चों की माँ के देहांत को 5 महीने ही गुजरे थे। बच्चियां दोनों कम उम्र थी, जुड़वा थीं और 6 साल की थीं जब मोहल्ले वालों की सलाह से विपिन ने शोभा से शादी कर ली। हालांकि शोभा खुद भी अनाथ थी और चाचा चाची की दया पर ही जिंदगी गुजार रही थी। मोहल्ले में रहने वाली शांता बुआ ने ये रिश्ता करवाया था, जो कि विपिन को बेटे की तरह समझती थी और उसकी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वही कहने लगी कि शोभा खुद भी अनाथ है, इसलिए तुम्हारी बेटियों को माँ जैसा प्यार देगी। विपिन कहने लगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो मेरी बच्चियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेगी तो मैं शोभा से शादी कर लेता हूँ। शोभा जब दुल्हन बनकर घर आई तो पिंकी और गुड़िया दोनों ही बहुत खुश थीं कि अब हमारी नई माँ आ गई हैं, हमारा ख्याल रखेंगी, हमें माँ जैसा प्यार देंगी। शुरू शुरू में तो शोभा ने उनके खूब नाज नखरे उठाए थे। वो दोनों बच्चियां बहुत खुश थीं, बार बार अपने पापा से कहती कि नई माँ बहुत अच्छी हैं। अब जब विपिन को इस बात का यकीन हो गया कि शोभा उसकी बच्चियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी है तो वह बेफिक्र हो गया। इसके बाद शोभा ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोनों बच्चियां स्कूल से वापस आईं और खाना मांगने लगीं। शोभा कहने लगी मेरे सर में दर्द है, मैंने कुछ नहीं पकाया। दोनों बच्चियां कहने लगी माँ हमें बहुत भूख लगी है, हम क्या खाएंगे। दोनों बच्चियां भूख से निढाल होने लगी थीं, लेकिन शोभा बिस्तर से नहीं उठी। दोनों ने अपने कपड़े बदले। पिंकी कहने लगी कि ऐसा करते हैं कि दूध बिस्किट खा लेते हैं। उसका बाप एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, लेकिन अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पालता था। उनके खाने पीने की हर चीज उसने किचन में रखी थी। दोनों बच्चियों ने जब फ्रिज खोलना चाहा तो फ्रिज लॉक थी। जिस अलमारी में बिस्किट के डब्बे रखे रहते थे उसे खोलना चाहा तो वो भी लॉक था। ये देखकर दोनों बच्चियां वापस अपनी माँ के पास आ गईं। कहने लगी माँ फ्रिज लॉक है और जिस अलमारी में पापा ने हमारे लिए खाने पीने का सामान रखा है वो क्यों लॉक है, उसकी चाबी कहाँ है। शोभा ने ये बात सुनकर उन दोनों को बुरी तरह से झिड़क दिया। कहने लगी चोरी नहीं करता तुम्हारा बाप, जो तुम लोगों को मुंह के चस्के चाहिए। मैंने सब कुछ लॉक किया है और आज के बाद हिसाब किताब से सबको खाना मिलेगा। बड़ी मुश्किल से वो कमाता है और सब तुम कुछ लोगों पर उड़ा देता है। महीना खत्म नहीं होता कि खर्चा खत्म हो जाता है। तुम लोगों को तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं, पर मुझे तो अपने पति का एहसास है। वो कहने लगी हमें भूख लगी है। शोभा उन्हें घूरते हुए अपने बेड से उठी। कहने लगी पता नहीं क्या मुसीबत है, किस जंजाल में फंस गई हूँ, 2 घड़ी सुकून भी नहीं मिलता। कर खड़ी हुई किचन में आई, चाबी से फ्रिज खोली और ग्लास में एक एक घूंट दूध का डाला, बाकी पानी से भर दिया। कहने लगी ये लो पियो मरो। ये कहकर तीसरा गिलास उठाया और पूरा दूध से भरकर 2 घूंट में ही पी लिया और दोबारा जाकर अपने कमरे में लेट गई। दोनों बच्चियां एक दूसरे की शक्ल देखती रह गईं। सुबह से स्कूल गई थीं, भूख से बुरी हालत थी। वो पानी मिला दूध पीकर खुद को तसल्ली दी। शाम तक फिर भूख लगने लगी। उस समय उठकर शोभा ने रात का खाना बनाना शुरू किया था। जैसे ही खाना तैयार हुआ बच्चियों की भूख बिलक उठी थी। फिर उनके सामने खाना रख दिया। शोभा कहने लगी देखो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी और रोजाना मेरी दोपहर के टाइम तबीयत खराब होती है, इसलिए मैं तुम्हें बस रात को ही खाना पका कर दे सकती हूँ। फिर कहने लगी अपने पापा से मेरी शिकायत करने ना बैठ जाना, पूरा दिन काम कर करके मैं थक जाती हूँ। बड़ी नरमी से शोभा ने बात कही थी ताकि वो विपिन को शिकायत न लगा दें। दोनों बच्चियां मान गईं। फिर ये रोज होने लगा। दोपहर जब स्कूल से वापस आती तो खाने को कुछ नहीं होता था। सुबह जो पैसे विपिन स्कूल जाते समय अपनी बच्चियों को देता था उसका वो दोपहर को स्कूल में लंच करने के बजाय अपना लंच बचा कर ले आती और घर आते ही वो खा लेती। एक बार फ्रिज खुला हुआ था तो पिंकी गुड़िया से कहने लगी ऐसा करते हैं खुद ही दूध डालकर पी लेते हैं, माँ की तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती। रोज दोपहर को वो बीमार हो जाती हैं, फिर हमें दूध में इतना सारा पानी डालकर देती हैं, भूख भी नहीं मिटती। गुड़िया कहने लगी चलो ठीक है। उन्होंने 2 गिलास शेल्फ पर रखे, बड़ी मुश्किल से दूध की पतीली निकाली और दूध उंडेलकर गिलास में डालने लगी, लेकिन छोटी बच्ची थी, पतीली उसके हाथ से गिरी। दोनों शीशे के गिलास और पतीली जमीन पर गिर गए। बच्चियों के पैर भी गिलास टूटने की वजह से कांच लग गया। सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। शोर की आवाज से शोभा जब किचन में आई तो गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगी कमीनी सारा दूध गिरा दिया है तुमने, इसलिए मैं फ्रिज लॉक रखती हूँ, तुम लोगों की औकात ही नहीं है। फिर जब उसने टूटे हुए गिलास देखे और बच्चों के जख्मी पैर देखे तो कहने लगी मेरे दहेज के गिलास तोड़ दिए हैं तुम लोगों ने। ये परवाह किए बगैर कि दोनों बच्चों को पैर पर जख्मी हो चुके थे उसने दोनों के कान बुरी तरह से मरोड़ दिए। कहने लगी कम बख्तो, तुम्हारे बाप के पैसे के नहीं आए थे, ना ही तुम्हारी माँ के दहेज के थे जो तुम लोगों ने ये गिलास तोड़ दिए हैं। उन दोनों का हाथ पकड़कर बुरी तरह से किचन से बाहर लाई और जोर से जमीन पर दोनों को फेंका।
दोनों ही रोए जा रही थीं। पैर जख्मी थे क्योंकि कांच उनके पैरों में लगे थे। साथ साथ वो गालियां बके जा रही थी, साथ साथ किचन की सफाई कर रही थी। कहने लगी सारा दूध बर्बाद कर दिया। इन्हें क्या, 1 किलो दूध का 80 से भी ऊपर दाम बढ़ गया है। बाप लाकर जो देता है इसलिए कदर ही नहीं है। 4 दिन जब दूध नहीं मिलेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो दोनों अपने जख्म को खुद ही साफ कर रही थी और रोए जा रही थी। उस वक्त वो पछता रही थी जब अपने लिए दूध डालने की कोशिश की थी। इन्हें क्या पता था कि दूध गिर जाएगा। बहरहाल उस दोपहर वो दोनों बच्चियां भूखी रहीं, खाना भी नहीं खाया। रात को जब विपिन के आने का वक्त हुआ तो शोभा ने उन्हें खाना बना कर दिया। कहने लगी, आने दो, तुम्हारे बाप को शिकायत लगाती हूँ। दोनों बच्चियां डर गईं कि पापा हमें कहीं डांटे ही ना। माँ से कहने लगी, माँ पापा से कुछ मत कहना। वो कहने लगी, अगर चाहती हो तुम्हारे बाप को कुछ न बताऊं तो अपनी जबानें भी बंद रखना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शोभा के जुल्म में बढ़ोतरी होने लगी थी। अब तो वो बात बात पर बच्चियों के मुंह पर थप्पड़ भी मार देती थी, उन्हें गालियां बकने लगती। कहती, मर गई तुम्हारी माँ, तुम्हारा अज़ाब मेरे सर पर छोड़कर। काश कि अपनी माँ के साथ साथ तुम लोग भी मर जाती। क्या जंजाल है, दिन भर मेरा जीना दुभर करती रहती हो। खाने के लिए ना कुछ देती है और ना ही उससे प्यार से बात करती। लेकिन विपिन के आने से पहले उन्हें जरा डरा धमकाकर चुप करवा देती। दोनों बच्चियां कम उम्र थीं इसलिए सहम जाती थीं। विपिन ने कई बार उनसे अकेले में भी पूछताछ की कि तुम्हारी नई माँ तुम्हें कुछ कहती तो नहीं। लेकिन वो दोनों नहीं में सर हिलाती, यही कहती कि वो बहुत अच्छी हैं, मैं कुछ नहीं कहती। शोभा जब ये सुनती तो बड़ी खुश होती। अब वो छोटे मोटे काम भी इन बच्चियों से करवाने लगी थी। 1 साल बीत गया था। अब शोभा का विपिन से जिद बढ़ने लगी कि हमारे अपना भी कोई बच्चा होना चाहिए, मुझे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाओ। 1 साल हो गया हमारी शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ। विपिन कहने लगा कि ये तो भगवान की मर्जी है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। फिर तुम जानती हो कि बच्चियों के स्कूल के खर्चे भी बढ़ गए हैं। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तीसरे बच्चे का खर्चा भी उठा सकूं, लेकिन मैं कोशिश में लगा हूँ। अपने मालिक से भी कहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दें। जैसे ही सैलरी बढ़ेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शोभा तो ये सुनकर तपकर रह गई थी कि इन बच्चियों की वजह से विपिन मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा, मेरा इलाज नहीं करवा रहा। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वो एक बेटे को जन्म दे ताकि विपिन का सारा ध्यान उसके और उसके बेटे की तरफ हो जाए और वो उसकी बेटियों को अनाथ आश्रम छुड़वा दे, क्योंकि वो जानती थी कि जब उसका बच्चा आ जाएगा और बेटा होगा तो विपिन का ध्यान खुद ब खुद बेटे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर वो उसकी बात मानेगा और अपनी बच्चियों के साथ वही कुछ करेगा जो शोभा चाहती है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन था जब शोभा प्रेग्नेंट होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था और शोभा को ये नजर आ रहा था कि अब तक वो माँ नहीं बन पा रही, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगा। वो अब और भी ज्यादा जुल्म का निशाना दोनों बच्चियों को बनाने लगी। अब तो उनके बाल खींचती थी, कहती थी कि तुम दोनों मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही। तुम दोनों घर से निकलोगी तभी भगवान मुझे कोई खुशखबरी सुनाएगा, ना जाने कब मरोगी। दोनों बच्चियां ये सुनकर बहुत उदास हो गईं। कहने लगी कि हम पापा को बताएंगे, आप हर समय हमें डांटती रहती हैं, हमें मनहूस कहती हैं, हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। ये सुनकर तो शोभा का पारा और हाई हुआ था। कहने लगी, तुम अपने बाप से मेरी शिकायत लगाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर शोभा ने दोनों के बाल पकड़े और उन्हें कमरे में ले गई। इसके बाद उन्हें दीवार पर जाकर पटक कर कहने लगी, तुम लोगों की जुबान खुली तो मैं गला दबा दूंगी, तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। ये सुनना था कि दोनों सहम सी गई थीं। ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई। पिंकी कहने लगी, जब तक हम इनके जुल्म को सहते रहेंगे ये अपना जुल्म हम पर बढ़ाती रहेंगी। गुड़िया कहने लगी कि तुम सही कह रही हो, मैं पापा को बताना चाहिए कि हमने पापा से झूठ बोला था कि नई माँ बहुत अच्छी हैं, उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है। लेकिन ये गलत है, ये तो उससे बढ़कर हमें सताती हैं, परेशान करती हैं, भूखा रखती हैं। अब तो रात को सिर्फ 1 रोटी ही देती हैं जो आधी तुम खाती हो और आधी मैं। पापा के आने से पहले ही हमें खाना खिलाकर कमरे में भेज देती हैं ताकि हम पापा से कोई बात ना कर सकें। लेकिन आज हम जरूर पापा से बात करेंगे। वो यही बातें कर रही थी कि दीवार के ऊपर लगी खिड़की थोड़ी खुली हुई थी जो बाहर आंगन में खुलती थी। शोभा वहीं से गुजर रही थी कि जब उसने सारी बातें सुन ली। वो समझी थी कि उसके डराने धमकाने की वजह से वो दोनों बच्चियां मुंह बंद रखेंगी, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो समझ गई थी कि अब ये अपने बाप से सब कुछ कह देंगी। ये सब सुनकर वो वापस कमरे में और कहने लगी, अपने बाप को बताओगी तुम लोग? देखो मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ, आज देखो मैं क्या करती हूँ, तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगी। दोनों बच्चियां डरी सहमी रह गईं। कहने लगी, नहीं माँ अब हम नहीं करेंगे, नहीं माँ अब नहीं करेंगे की रट लगाने लगी। लेकिन शोभा ने थप्पड़ मार कर उनका मुंह लाल कर दिया। फिर दराज से कैंची निकाली, दोनों बच्चियों के लंबे घने बाल काट दिए। छोटे छोटे वो बच्चियां अपना बचाव करने लगीं।
तो कई जख्म उनके सरों पर लगा दिए। वो चीख चीख कर रोने लगी। शोभा कहने लगी, तुम लोगों की शक्ल मनहूस है। वो बच्चियां रोए जा रही थीं। जब बाहर का दरवाजा खटका, शोभा फौरन से घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। कहने लगी, जी कहिए, क्या काम है आपको? वो कहने लगी, क्या मतलब क्या काम है? मुझे दोनों बच्चियों से मिलना है। बहुत समय हो गया, मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। असल में तुम्हारी शादी के बाद मैं 4 धाम की यात्रा के लिए चली गई थी। बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ। उनके हाथ में प्रसाद और गंगा जल भी था। शोभा नहीं चाहती थी कि वो घर के अंदर आए, लेकिन रोक भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें घर के अंदर आने दिया। बच्चियां का पूछने लगी तो कहने लगी, शांता शांता बुआ दोनों स्कूल से थकी हुई आई थी, इसलिए सो रही हैं। आप ये प्रसाद और गंगा जल मुझे दे दे, मैं बच्चियों को दे दूंगी। उसी समय बच्चियों की सिसकने की और रोने की आवाज कानों में पड़ी थी। शांता बुआ कहने लगी, ये कौन रो रहा है कमरे में? शोभा परेशान हुई थी। शांता बुआ दोनों बच्चियों के कमरे की तरफ बढ़ गई। शोभा अब समझ गई थी कि उसका पोल खुल गया है। जैसे ही दरवाजा खोला, बच्चियों की हालत देख कर तो शांता बुआ बुरी तरह से घबरा गई थी। दोनों बच्चों के बाल जमीन पर बिखरे पड़े थे। बच्चियों को देखकर तो उनका कलेजा मुंह को आया था, जो सिसकियों से रो रही थीं। शांता बुआ को अपने पास देखकर दोनों बच्चियां खड़ी होकर रोती हुई उनके साथ लग गईं। उन्होंने उन दोनों को अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, ये हालत किसने की है तुम लोगों की? बच्चियों ने हिचकियों के साथ रोते रोते शोभा की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर शांता बुआ को बहुत गुस्सा आया था। उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लिए जब कमरे से बाहर निकली तो शोभा आंगन में ही खड़ी थी। बुआ कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो खुद भी अनाथ थी, चाचा चाची का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे ऊपर तरस खाकर विपिन जैसे अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी की थी, ताकि उसकी बच्चियों को तुम प्यार दे सको, क्योंकि तुम खुद अनाथ होने का दुख सहती थी। तुमने कैसा जानवरों वाला सलूक किया है बच्चियों के साथ। शोभा कहने लगी, हमारे समाज का यही तरीका है। अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला इंसान उससे लेता है जो उसके सामने कमजोर हो। मैंने भी बचपन से यही सब कुछ सहा है। अगर ये भी थोड़ा सह लेंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। शोभा तो जैसे कोई दिमागी मरीज थी। अपने चाचा चाची के जुल्म बर्दाश्त करके जब विपिन की जिंदगी में आई तो ये सोच कर आई थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वही वो उन बच्चियों के साथ करेगी, ताकि उसके साथ किए गए जुल्म का बदला हो सके। अक्सर समाज में देखा गया है कि औरत जब सास का जुल्म बर्दाश्त करती है और उस जुल्म को सह कर जब खुद सास बनती है तो आने वाली बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि उसकी सास ने किया होता है। अपने अंदर इस बात की संतुष्टि पहुंचाना चाहती है कि मेरे साथ भी तो जुल्म हुआ था, अगर मैंने अपनी बहू के साथ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसी ही सोच शोभा भी रखती थी, जो जुल्म और तकलीफ उसने अपनी चाची से सहा था, अगर उसने भी पिंकी और गुड़िया के साथ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। शांता बुआ को उसकी सोच पर अफसोस हुआ था। बुआ दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले गईं। शोभा पूरा दिन यही सोचती रही कि आखिर वो विपिन से ऐसा क्या कहे कि उसकी बात पर विश्वास करे। रात को जब विपिन घर आया तो कहने लगी कि सही कहते हैं लोग, सौतेली माँ कुछ भी कर ले, कितना ही प्यार कर ले, मगर समाज की नजर में वो सौतेली रहती है। विपिन कहने लगा, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो और ये कैसी बातें कर रही हो? दोनों बच्चियां किधर हैं? वो अपने आंसू दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। कहने लगी कि पूरा दिन मैं अपनी आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझकर प्यार करती हूँ, खाना खिलाती हूँ, लेकिन वो तो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हैं। बार बार मुझे यही धमकियां देती हैं कि अब हम अपने बाप के सामने झूठ बोलेंगे, यही कहेंगे कि हमारी माँ हमें कुछ खाने को नहीं देती। शोभा कहने लगी, कब से मैं बर्दाश्त कर रही थी, आज मैंने उन्हें जरा डांट दिया, हल्का सा थप्पड़ क्या लगा दिया, वो तो शांता बुआ के पास चली गई। शांता बुआ से मेरी न जाने कौन सी झूठी शिकायतें लगाई कि वो घर आके मुझे बहुत जलील करती रहीं और दोनों बच्चियों को भी ले गईं। ये सुनना था कि विपिन को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, मैं अभी इन दोनों को लेकर आता हूँ और तुम्हारे सामने उन्हें डांटूंगा। तब तक बुआ दोनों बच्चियों की सारी बातें सुन चुकी थी। उन दोनों बच्चियों को उन्होंने खुद खाना खिलाया, फिर साफ कपड़े पहनाए। शांता बुआ की पोतियां भी पिंकी और गुड़िया जितनी थी उन्हीं के कपड़े लेकर उन्होंने दोनों बच्चियों को पहनाए थे। उन्हें खाना भी अपने हाथ से खिलाया। उनके बाल जगह जगह से बुरी तरह से कटे हुए थे, सर पर जख्म भी थे। शांता बुआ ने उन्हें स्कार्फ पहनाकर उनका सर ढाँप दिया। बड़े गुस्से से विपिन ने शांता बुआ का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा शांता बुआ के बेटे ने खोला, जो कि विपिन की ही उम्र का था। वो कहने लगा कि शांता बुआ मेरी बच्चियों को अपने घर क्यों लेकर आई हैं। शांता बुआ भी बाहर आ गईं। उससे कहने लगी, अंदर आओ, मुझे नहीं पता था कि शोभा ऐसी निकलेगी, उसने तो बच्चियों को मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। लेकिन विपिन को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगा, वो माँ है इनकी, अगर जरा सा डांट दिया तो कौन सी कयामत आ गई। वो इनका ख्याल भी तो रखती है, मैंने खुद देखा है, वो इनको अपने हाथों से खाना खिलाती है।
दोनों बच्चियां रोकर बाप के साथ लिपट कर कहने लगी कि वो हमें दोपहर को कुछ भी खाने को नहीं देती। लेकिन विपिन को अपनी बच्चियों की बातों पर भरोसा नहीं था। शांता बुआ ने उनके सरों से स्कार्फ उतार कर दिखाया। जब अपनी बच्चियों के लंबे घने बालों के बजाय छोटे छोटे बुरी तरह से कटे हुए बाल देखे, सर पर जख्म देखे, तो विपिन को यकीन हो गया कि शोभा झूठ बोल रही है। घर जाकर उससे लड़ने लगा। तब तक विपिन के दोनों भाई भी उसके घर पहुंच गए थे। वो शोभा पर इससे पहले कि हाथ उठाता, उसके भाइयों ने कहा कि जुल्म मत करो। लेकिन शोभा कहने लगी कि मैं इन दोनों बच्चियों को अपने पास नहीं रखूंगी, या तो ये इनको अपने पास रखें या मुझे। विपिन कहने लगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुमने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन दोनों भाई ये नहीं चाहते थे कि विपिन का घर बर्बाद हो, इसलिए वो कहने लगे कि तुम्हारी बेटियों को हम रख लेते हैं, लेकिन तुम इसी औरत के साथ जिंदगी गुजारो। विपिन इस बात पर राजी नहीं था, लेकिन इसके बारे में उसे समझाया कि घर को बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है। जब इस औरत को एहसास हो जाएगा, तुम अपनी बेटियों के ले जाना, लेकिन इन्हें अभी हमारे पास रहने दो। ये अकेली रहना चाहती हैं, इसे अकेला रहने दो। विपिन ने अपने भाइयों की बात तो मान ली थी, लेकिन शोभा से अपना व्यवहार कठोर ही रखा था। रोजाना वो अपने भाइयों के घर जाता, अपनी बेटियों को ढेर सारा प्यार करता, उनका खर्चा भी उठाता, मगर शोभा को इतना ही देता था जितना उसकी जरूरत थी। शोभा समझी थी कि अब तो वो दोनों बच्चियां अपने चाचा के पास रहने लगी हैं, तो वो पूरी सैलरी पर राज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विपिन तो उसके हाथ में एक पाई भी नहीं रखता था। बस जरूरत का जो सामान उसे चाहिए होता वो घर में रख देता, ना उससे हंसकर बात करता, ना ही उसकी बात सुनता। 2 साल ऐसे ही गुजर गए थे कि जब शोभा को यह खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो बहुत खुश थी कि भगवान ने उसकी सुन ली। वो यही सोच रही थी कि जब मेरा बेटा होगा तो विपिन का ध्यान खुद ब खुद बेटे की तरफ लग जाएगा, वो अपनी बेटियों को भूल जाएगा। पूरा समय शोभा ने यही सोचकर गुजारा था। लेकिन जब उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के सर पर बाल न थे, गहरे गहरे जख्म थे, वैसे ही जैसे उसने पिंकी और गुड़िया के सर पर लगाए थे। वो बच्चा बस आधा घंटा ही जीवित रहा, फिर मर गया। ये देखकर शोभा फूट फूट कर रोने लगी। अपनी गलती का एहसास हुआ था। जैसे ही ठीक हुई तो दोनों बच्चियों के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मैंने तुम लोगों के साथ जो जुल्म किया था, मुझे उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिली है। मैं अब तुम लोगों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। हाथ जोड़कर मिन्नत करके वो उन्हें अपने घर ले गई और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी। 1 साल बाद भगवान ने उसे फिर से बेटा दिया था, जो कि बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।